जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। मामला ये है कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान में 2 डॉक्यूमेंट सियासत के हवाले से बड़े मोतबर हैं। एक 1973 का आइन और दूसरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत में दोनों लीडर्स ने उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ, ये बात उस वक्त की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उस वक्त डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जो उस वक्त बयान जारी हुआ, ये उसमें दर्ज है कि दोनों ने उससे पहले जो कोई कमी कोताही गलती हुई थी उसको उन्होंने जो है वो तस्लीम किया और फिर जो है वो बात आगे बढ़ी। अब मामला ये है कि अगर मुझसे ये मुतालबा किया जाता है कि मेरा मैंडेट जो है ये गलत है, इसलिए छोड़ दिया जाए, ओ भाई अभी कल की बात है, यही आपके पास था, उस वक्त आपने क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर ये कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमात कायम हो गए, बड़े झूठे मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं, अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। उस वक्त तो कभी आपको ये ख्याल ना आया कि ये आप ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूसे नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मेरे भाई ख्वाजा साद रफीक साहब ऐसे है कि कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आज की बात किसी को तस्लीम करवाना जो है दरकार है, तो कल की जो बात है उसे भी तस्लीम कर लिया जाए। जो कल मेरा सच था, अगर अपना सच मुझसे आज मनवाना चाहते हो तो कल वाला मेरा सच जो है उसे भी मान लो। अगर तस्लीम नहीं करना, तो चलो अफसोस का इज़हार ही कर दो। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मामला ये है कि मैं यहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हैं, मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो हमारे लिए मिसले राह है। हम उनके ऊपर गौर करके अपनी सिमत को दुरुस्त करने और अपने मामलात को बेहतर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर अर्ज़ करनी चाहूँगा कि जिस बात को आपने ये बात की है
कि जी यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। ये बात PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात और हमारा लीडर, मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पूरी कौम के सामने ये कह चुका है कि सब के मुल्क, उनके ये अल्फाज हैं कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान का शिकार है, मेरा 40 साल सियासत का ये तजर्बा है कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। क्या मैं ये कहने की या बात सामने रखने की जिसारत कर सकता हूं कि इस इतनी बड़ी बात के बाद किसी की तरफ से या जिनकी तरफ से ये जवाब आना चाहिए था उनकी तरफ से कोई जवाब आया? मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि 26 नवंबर 2024 तक ये सोच नहीं थी। उस वक्त तक सोच भी वही थी, कोशिश भी वही थी कि जिस तरह से मिसाल दी जाती रही है, और ये बातें आम तौर पे उनके लोग जो है वो करते रहे हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहे हैं कि जी फलां जगह पे ये हो गया है, फलां जगह पे ये हो रहा है और आप तैयारी करें। ये रवैया जो है ये 26 नवंबर तक था। मैं आखिर में अपनी बात को यहाँ पे जो है वो ख़त्म करूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 7 नाम लिए हैं, बड़े मोतबर नाम हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ और कौमी रहनुमा हैं। उनमें और भी इजाफा किया जा सकता है 2-4 नामों का। सहाफ़त के मैदान से हमारे जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे, इनसे बढ़ के और कौन इस बात का दाई हो सकता है। लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में ख़त्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए। इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं। क्या मुज़ाकराती टीमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, क्या वहाँ पे जो भी मुज़ाकरात होंगे उनसे जो भी रिपोर्ट वहाँ पे मौक़िफ़ बनेगा वो आपकी ऑडिटिंग के बाद क्या वो लीडरशिप को पेश नहीं होगा? क्या हम अपने तौर पे वहाँ पे मैं या सरदार अय्याज सादिक साहब या बाकी लोग जो है वो हम वहाँ पे डिसाइड कर देंगे? और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी के दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, तो क्या वो जरदारी साहब को एतमाद में नहीं लेंगे? और जो PTI की टीम बैठी है वो तो एक लफ्ज का जो है वो इजाफा या कमी जो है वो नहीं करेगी। तो फिर इन लोगों के ऊपर जितने भी ये नाम हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, क्या फिर ये बहरानी कैफियत जो है
इसके फिर वो उनमें से वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो इस मकसद के तहत, इस सोच के तहत जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। हमारे बस में जो है, हमने तो ख्वाजा असफ साहब, वो ख्वाजा असफ साहब की जो यानी इस मामले में उनका बाज़ औक़ात जो उनके जो है वो ख्यालात और अरशादात होते हैं, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। उन्होंने भी जो है वो जो मुश्किलात देखी हैं, उनके साथ जो सलूक होता रहा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ, मेरे साथ, बाकियों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब को भी हमने मुज़ाकरात का हामी जो है वो बनाया है, और वो भी इस अमल को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो तो वही है जो मैंने जो है वो अर्ज़ किया है। और इस मकसद के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे सहाफ़ी, हमारे जो मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे बैठे हैं और जो यहाँ पे नहीं भी मौजूद, उन्हें जो है ये किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। उन्हें सिर्फ डिप्लोमेटिक अंदाज में जो है वो इस बात की निशानदेही नहीं करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि किसका क्या रवैया है। ये वही रवैया है जो 20 दिसंबर 1972 को भी था, और उसी रवैये की वजह से ख्वाजा रफ़ीक शहीद हुआ, और उसी रवैये की वजह से फिर उस वक्त जो लोग बरसे इक़्तिदार थे, उस वक्त जो लोग ये रवैया अपनाए हुए थे, उनके साथ भी फिर यही हुआ, और उसके बाद फिर आगे चल सो चल। तो इन रवैयों में अगर किसी ने बेहतरी लाई है तो उसको एप्रिशिएट, और जो बेहतरी नहीं ला रहा, जो हट धर्मी का शिकार है, जो जिद का शिकार है, उसकी भी जो है वो निशानदेही होनी चाहिए। और ये वही अमल है जिस अमल ने पिछले 7-8 माह में, जिसमें कुछ दोस्त, जिसमें सरदार अय्याज सादिक साहब और साद रफ़ीक साहब पेश थे कि ये मुसलसल ये बात करते रहे। आज भी जो बात यहाँ पे हुई है, इस तकरीब से और इस स्टेज से जो बातें आज हुई हैं, ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ जी एक जो है वो प्रोग्राम हो गया बरसी का और इसमें फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। नहीं, इसका भी इस अमल में जो है वो एक बड़ा कलीदी रोल होगा। तो वो जो कोशिश हुई है उसी की वजह से जो है वो बात यहाँ तक आई है कि जो ये कहा जाता था कि ये कौन है,